तो आज हम जिन मार्वल कैरेक्टर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वो किसी एक प्लेनेट, गैलेक्सी या यूनिवर्स के नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स हैं। आज हम मार्वल कॉमिक्स के 10 सबसे पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज के बारे में जानने वाले हैं और उनकी पावर्स के अकॉर्डिंग उन्हें रैंक करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। वैसे इस टॉपिक से हटकर अगर आप मार्वल और डीसी के 10 सबसे पावरफुल गॉड्स के बारे में जानना चाहते हैं और इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे इस बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो हम वीडियो जरूर लाएंगे। अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो हम मार्वल और डीसी के 10 सबसे पावरफुल गॉड्स के ऊपर वीडियो जरूर लाएंगे। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगले टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि आप सभी के लाइक और कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए अब इन सारी बातों को साइड करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, गैलेक्टस। तो गैलेक्टस मार्वल के मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज में से एक है जो कि प्लैनेट्स को खाकर अपनी एनर्जी की भूख को पूरा करता है। गैलेक्टस के पास इमेंस लेवल का कॉस्मिक पावर है जो कि इसे मार्वल यूनिवर्स के अंदर एक ओमनीपोटेंट बीइंग बनाती है। अपनी इन लिमिटलेस गॉड लाइक पावर्स की वजह से गैलेक्टस नियर इमोर्टल है और एजिंग की वजह से गैलेक्टस की मौत कभी नहीं हो सकती। गैलेक्टस की पावर्स प्लैनेट्स की एनर्जी को कंज्यूम करने पर डिपेंड करती है, जिसका मतलब गैलेक्टस जितने ज्यादा प्लैनेट्स को कंज्यूम करेगा उसकी पावर्स उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। ये गैलेक्टस प्लैनेट्स और स्टार्स के लाइफ फोर्स को अब्सॉर्ब कर सकता है, पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, मैटर को क्रिएट और मैनिपुलेट कर सकता है, खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, अपने साइज को छोटा या बड़ा कर सकता है और टेलीपैथी के जरिए किसी भी बीइंग से दूर रहकर भी बात कर सकता है। गैलेक्टस और भी कई सारी पावर्स को पोजेस करता है और अपनी इन सारी पावर्स के साथ गैलेक्टस यूनिवर्स को बैलेंस करने का काम करता है। नंबर 9, सेलेस्टियल्स। तो सेलेस्टियल्स वो कॉस्मिक बीइंग्स हैं जिन्हें फर्स्ट फर्मामेंट ने क्रिएट किया था, लेकिन क्रिएट होने के बाद इन सभी सेलेस्टियल्स ने फर्स्ट फर्मामेंट के ही टुकड़े कर दिए, जिससे मार्वल कॉमिक्स में मल्टीवर्स का जन्म हुआ। सेलेस्टियल्स पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज की एक रेस है जिसमें एग्जिटार द एग्जीक्यूशनर, ईसोन द रिसर्चर, गॉडहेड और अरिशेम द जज जैसे बहुत से पावरफुल बीइंग्स हैं। और इनमें से अरिशेम द जज और कुछ सेलेस्टियल्स को हम मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर भी देख चुके हैं। ये सेलेस्टियल्स नियर इमोर्टल और ओमनीपोटेंट है और मार्वल कॉमिक्स के अंदर यूनिवर्स की सारी क्रिएशन के लिए भी ये सेलेस्टियल्स ही रिस्पॉन्सिबल है। गैलेक्टस कुछ पॉइंट पर कई सेलेस्टियल्स से ज्यादा पावरफुल है और कॉमिक्स के अंदर वो कुछ सेलेस्टियल्स से फाइट करके उन्हें बीट भी कर चुका है। लेकिन उन सेलेस्टियल्स के अलावा भी और भी बहुत से सेलेस्टियल्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके सामने गैलेक्टस काफी कमजोर नजर आता है। नंबर 8, मिकाबोशी। तो आमात्सु मिकाबोशी एक ऐसा पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी है जो कि यूनिवर्स के क्रिएट होने के भी पहले से एग्जिस्ट करता है। मिकाबोशी एक इमोर्टल और पावरफुल कैरेक्टर है जो कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक बार ज़्यूस को भी हरा चुका है। मिकाबोशी कई पावरफुल और मिस्टिकल पावर्स भी पोसेस करता है, जैसे ये खुद को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकता है, फ्लाई कर सकता है, अपनी शैडो की कॉपीज बना सकता है, इनविजिबल हो सकता है यानी कि एक जगह मौजूद होते हुए भी ये खुद के फिजिकल फॉर्म को गायब कर सकता है, मैटर मैनिपुलेशन कर सकता है, इमेज प्रोजेक्शन कर सकता है और एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकता है। मिकाबोशी बेसिकली जापानीज माइथोलॉजी से बिलोंग करता है जहाँ पर उसे एक गॉड माना जाता है। नंबर 7, नल। तो नल को मैं अपनी कई वीडियोस के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ और अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हो तब तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा। नल एक एल्डेज गॉड है जो कि डार्कनेस को रूल करता है और इसी ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सारे सिम्बियोट्स को क्रिएट किया है। नल की फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है और नल का ऑल ब्लैक नेग्रो स्वॉर्ड इतना पावरफुल और डेंजरस वेपन है कि नल उससे एक सेलेस्टियल के सर को भी काट चुका है। नल की कुछ बेसिक एबिलिटीज हैं: शेप शिफ्टिंग, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, डार्क एनर्जी मैनिपुलेशन और सिम्बियोट क्रिएशन। नल जब भी चाहे जितने चाहे सिम्बियोट्स को क्रिएट कर सकता है और उन सभी सिम्बियोट्स को अपने हाइव माइंड के थ्रू कंट्रोल भी कर सकता है। नल लाइट से नफरत करता है, इसीलिए वो लाइट के अगेंस्ट है और वो यूनिवर्स के अंदर से सारी लाइट को खत्म कर देना चाहता है और एक बार फिर से अपने डार्कनेस के एम्पायर को एस्टेब्लिश करना चाहता है। वैसे इस लिस्ट के अंदर आपको गॉड ऑफ लाइट नहीं मिलेगा, इसीलिए लिस्ट में गॉड ऑफ लाइट को ना देखकर कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि जिस गॉड ऑफ लाइट ने नल का खात्मा किया हम उसे लिस्ट में कैसे ऐड नहीं कर सकते। तो यहीं पर इसका जवाब देते हुए मैं आपको बता दूं कि हमने गॉड ऑफ लाइट को इस लिस्ट में इसीलिए ऐड नहीं किया है क्योंकि गॉड ऑफ लाइट कोई एंटिटी नहीं बल्कि सिर्फ एक एनर्जी है जो कि अपने लिए एक काबिल होस्ट को ढूंढकर उससे बॉन्ड हो जाती है और उसे अपनी पावर्स प्रोवाइड करती है। और किंग इन ब्लैक स्टोरीलाइन के अंदर भी ये गॉड ऑफ लाइट नाम की एनर्जी एडी ब्रॉक को अपना होस्ट बनाती है, जिसके बाद एडी ब्रॉक गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल का खात्मा करता है। वैसे अगर आप इस कमाल की स्टोरीलाइन को डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप हमारी हु किल्ड नल वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं।
नंबर 6, फिनिक्स फोर्स। तो फिनिक्स फोर्स यूनिवर्स की सबसे ओल्ड कॉस्मिक एंटिटीज में से एक है, जो कि इमोर्टल और इंडिस्ट्रक्टेबल है। फिनिक्स फोर्स इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो कुछ भी क्रिएट कर सकती है और कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। बात करें फिनिक्स फोर्स की एबिलिटीज की, तो फिनिक्स फोर्स एनर्जी बीम प्रोजेक्ट कर सकती है, और इसकी ये एनर्जी बीम इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टेबल है कि इससे ये पूरी प्लेनेटरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। फिनिक्स फोर्स की और कुछ पावर्स है: मैटर मैनिपुलेशन, लाइफ फोर्स कंट्रोल, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, कॉस्मिक टेलीपोर्टेशन और इमोर्टैलिटी। इनके अलावा फिनिक्स फोर्स इतनी पावरफुल है कि ये गैलेक्टस जैसे पावरफुल कैरेक्टर को भी बड़े आराम से हरा चुकी है। नंबर 5, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। तो फ्रैंकलिन बेंजामिन रिचर्ड्स मिस्टर फैंटास्टिक और इनविजिबल वुमन का बेटा है। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है, जिसके अंदर बचपन से ही रियलिटी रैपिंग की पावर्स है। इसीलिए फ्रैंकलिन रिचर्ड्स अर्थ के सारे म्यूटेंट्स में सबसे पावरफुल है। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स टेलीपैथी यूज कर सकता है, टेलीकिनेसिस कर सकता है, पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, और तो और मैटर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज और मैनिपुलेट भी कर सकता है। इनके भी ऊपर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स अपनी पावर से पॉकेट यूनिवर्स को भी क्रिएट कर सकता है। फ्रैंकलिन की एबिलिटीज की लिस्ट यहाँ पर भी एंड नहीं होती, क्योंकि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स इनके अलावा और भी कई सारी एबिलिटीज पोसेस करता है, जैसे कि ये फ्लाई कर सकता है, खुद को यूनिवर्स में ही नहीं बल्कि मल्टीवर्स में कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, अपने जैसे डुप्लीकेट्स बना सकता है, और तो और एस्ट्रल प्रोजेक्शन और माइंड कंट्रोल भी कर सकता है। इसीलिए अगर कुछ गिनती के कैरेक्टर्स को छोड़ दिया जाए तो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स बाकी किसी की भी बैंड बजा सकता है। नंबर 4, एम्बॉडीमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स। तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर इटर्निटी, इन्फिनिटी, ओब्लिवियन और डेथ को एम्बॉडीमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है, क्योंकि ये चारों कॉस्मिक एंटिटीज यूनिवर्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सभी कॉस्मिक एंटिटीज टाइम, स्पेस और रियलिटी जैसे यूनिवर्सल स्ट्रक्चर्स को चेंज और मैनिपुलेट कर सकते हैं। इटर्निटी, इन्फिनिटी, ओब्लिवियन और डेथ चारों को एक दूसरे का सिबलिंग्स कहा जाता है, जिनमें से इटर्निटी और इन्फिनिटी यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं और ओब्लिवियन और डेथ डिस्ट्रक्शन को। लेकिन इन चारों एंटिटीज का हेड लिविंग ट्राइब्यूनल है, और ये चारों ही लिविंग ट्राइब्यूनल के ऑर्डर्स को ही फॉलो करते हैं। नंबर 3, द लिविंग ट्राइब्यूनल। लिविंग ट्राइब्यूनल एक पावरफुल ह्यूमनॉइड कॉस्मिक एंटिटी है, जो कि पूरे मार्वल मल्टीवर्स में अकेला एग्जिस्ट करता है, जिसका मतलब लिविंग ट्राइब्यूनल का कोई भी वेरिएंट नहीं है। लिविंग ट्राइब्यूनल के टोटल 3 हेड्स हैं, जो कि इक्वालिटी, नेसेसिटी और वेंजेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। लिविंग ट्राइब्यूनल का काम है सभी यूनिवर्सेस की रियलिटीज को मेंटेन रखना और मल्टीवर्स के बैलेंस को बनाए रखना। लिविंग ट्राइब्यूनल की ट्रू पावर्स इतनी ज्यादा हैं कि इसके आगे इन्फिनिटी स्टोन्स की कंबाइंड पावर्स भी कुछ भी नहीं है। इसीलिए मार्वल के सारे बींग्स मिलकर भी लिविंग ट्राइब्यूनल का कुछ भी नहीं कर सकते। नंबर 2, बियॉन्डर। तो बियॉन्डर एक नियर ओमनीपोटेंट म्यूटेंट इनह्यूमन है, जो कि हर वो चीज कर सकता है जो वो करना चाहता है। बियॉन्डर की जनरल एबिलिटी ये है कि वो रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, यानी कि वो पूरी की पूरी रियलिटी को ही अपने हिसाब से बना सकता है और उसमें अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकता है। और इसी वजह से मार्वल कॉमिक्स के अंदर बियॉन्डर को इटर्निटी और लिविंग ट्राइब्यूनल जैसे मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज से भी ज्यादा पावरफुल बताया गया है। सीक्रेट वॉर्स स्टोरी लाइन के अंदर बियॉन्डर बैटल वर्ल्ड नाम के एक पूरे प्लेनेट को क्रिएट कर देता है और अर्थ के सारे सुपर हीरोज और सुपर विलन्स को वहाँ एक दूसरे से लड़ने के लिए छोड़ देता है। बियॉन्डर मार्वल कॉमिक्स में इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक बार वो मार्वल के पूरे मल्टीवर्स को ही खत्म करने निकल गया था, और जब लिविंग ट्राइब्यूनल ने बियॉन्डर को रोकने की कोशिश की थी तब कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि जब लिविंग ट्राइब्यूनल बियॉन्डर को रोकने आया तब बियॉन्डर ने लिविंग ट्राइब्यूनल को जान से ही मार दिया। नंबर 1, वन अबव ऑल। वन अबव ऑल पूरे मार्वल मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, जिसकी पावर्स लिमिटलेस है। वन अबव ऑल ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट और ओमनी प्रेजेंट है, यानी कि वो सबसे पावरफुल है, सारी चीजों की नॉलेज रखता है और सारी जगहों पर प्रेजेंट है। वन अबव ऑल टाइम और स्पेस के भी परे है, और ये पूरे मार्वल मल्टीवर्स को कंट्रोल करता है। इसीलिए ना तो इसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है और ना ही वन अबव ऑल को मारा जा सकता है। और द लिविंग ट्राइब्यूनल, जो कि मार्वल मल्टीवर्स को मेंटेन और बैलेंस रखता है, वो इस वन अबव ऑल का ही सर्वेंट है, जो कि सारे काम वन अबव ऑल के कहने पर ही करता है। आसान भाषा में कहें तो वन अबव ऑल मार्वल कॉमिक्स का क्रिएटर है, और कुछ कॉमिक राइटर्स की माने तो वन अबव ऑल लेजेंडरी कॉमिक बुक राइटर जैक कर्बी का कॉमिक बुक फॉर्म है। इसीलिए चाहे मार्वल का कोई भी कैरेक्टर क्यों ना हो, वो वन अबव ऑल के आगे कुछ भी नहीं है, और इसीलिए वन अबव ऑल एंटायर मार्वल मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल